हैं विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म के उस गौरवमयी ग्रंथ के बारे में जिसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, जो हम सबको गौरवान्वित करता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं किया है, किसी एक व्यक्ति ने इसे लिख नहीं दिया है कि आइए आज हम एक पुस्तक का निर्माण करते हैं और लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद उस श्रुति के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुन करके जाने की प्रक्रिया को श्रुति कहते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में भी जो लोक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जैसे घरों में शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम हो, तो घरों की जो परंपराएं होती हैं, महिलाएं जैसे सास की तो उसको देख करके बहू सीख जाती है तो करने लगती है, कोई किताब कापी में तो लिखा नहीं होता है, तो इस तरह से लोक परंपराएं चल रही होती हैं। इसी तरह श्रुतियों के रूप में यह ग्रंथ भी उस प्राचीन दौर में चल रहा है। किंतु जब लेखन कला का विकास हुआ तब इसको अलग अलग ऋषियों ने इसके अलग अलग मंडलों की रचना की, यानी उसको क्या किया कि लिखना प्रारंभ किया। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 और 7, 2 से 7 तक के सबसे प्राचीन हैं, और पहला 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां ये थोड़े उसकी बाद के लिखे गए ग्रंथ हैं। बताया जाता है कि इस ग्रंथों का विकास जो है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन ग्रंथों की रचना की गई है। किंतु सर्वाधिक लोकमत है कि वैदिक पीरियड के अंतर्गत यानी कि 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के बीच में इन ग्रंथों का कंपाइल किया गया, यानी कि इनका संकलन किया गया महर्षि कृष्णदेवराय व्यास के द्वारा। और इस ग्रंथ के जो मंडल हैं, उन मंडलों को अलग अलग लेखकों ने कैसे, अलग अलग ऋषियों ने इसे कैसे जो है जोड़ा। जैसे जो विश्वामित्र हैं उन्होंने, समंत नामक ऋषि थे उन्होंने, अत्रि ने, वामदेव ने और भरद्वाज ने, इस तरह से अन्य अन्य ऋषियों ने इन्हें जो है इकट्ठा किया इस ज्ञान को, और फिर अंत में कृष्णदेवराय व्यास ने इसको संकलित किया। तो यह आज ऋग्वेद, संकलित ऋग्वेद हम सबके सामने मिलता है। इस वेद में बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, जिसे आज के वैज्ञानिक भी देख करके अचंभित हो जाते हैं। वह अणु, परमाणु, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, जीवन, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम सारे उन मानव जीवन के विषयों से संबंधित हर विषय पर इसमें चर्चाएं की गई हैं। यह वेद के पांडुलिपि आज भी जो सुरक्षित हैं, उनमें से 30 पांडुलिपियां विश्व विरासत धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा सजो करके रखी हुई हैं। ऋग्वेद के अलग अलग मंडल में अलग अलग जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र है, इसी में गायत्री मंत्र है, तमाम सारे, जैसे कि आप देखेंगे कि इस वेद का ही 10वां मंडल में पुरुष सूक्त से बताया जाता है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। आदि पुरुष के अंतर्गत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विकास क्रम बताया जाता है। हालांकि यह वर्ण व्यवस्था है, इसको जाति से के अंतर्गत आज की जो परिकल्पना है उससे हम नहीं आकलन कर सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद का ही एक 9वां मंडल है और उसी मंडल में बताया जाता है कि बोलता है उसमें लेखक कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ आटा चक्की का काम करती हैं, और हम सब परिवारजन एक साथ अलग अलग कार्य करने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। जो यह बताता है कि उस समय कार्यों के आधार पर जीवन का विभाजन था, वर्ण का विभाजन था। जो ज्ञानवान था ब्राह्मण, बलवान था वीरवान था क्षत्रिय, जो सेवा व्यवसाय का काम करते थे, इस तरह से शूद्र और वैश्य की कोटि में उन्हें रखा गया था। क्योंकि वो दौर आज के वैज्ञानिक दौर की तुलना में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह जीवन के प्रारंभिक दौर थे और सबके पास सब कुछ नहीं हुआ करता था। आज से आप अपनी पीढ़ी को 5 पीढ़ी पहले देखेंगे तो आज का यह विकास उन्हें बहुत ही अचंभित करेगा, कोई संसाधन नहीं हुआ करता था। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये वेद का जो संकलन का काम हुआ वह भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र में इसका विकास हुआ। सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे 7 नदियाँ प्रवाहित हुआ करती थी, जिनमें से आपने रावी, सतलज, ब्यास, तुंगी जो है, सिंधु नदी, ये जो भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर का जो इलाका पड़ता है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब होते हुए, उन्हीं क्षेत्रों में जिधर पहले अपना प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला भी है, इन ग्रंथों का इन ऋषियों के द्वारा संकलन किया गया, इस ज्ञान को इकट्ठा करके सूत्रबद्ध किया गया। तो ये ऋग्वेद वास्तव में विश्व का सबसे अमूल्य निधियों में से एक है, जो हमें गौरवान्वित करता है।